Hello children, in this video we will do nested list in Python. Now what is nested list? A list that has one or more lists as its elements is a nested list. Nested list क्या है? नेस्टेड लिस्ट वो लिस्ट है जिसके अंदर एलिमेंट की फॉर्म में एक या एक से ज्यादा लिस्ट होती हैं. जब एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट होती है उसको हम बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट, राइट? ओके, जब एक लिस्ट के अंदर एक या एक से ज्यादा लिस्ट होती हैं एलिमेंट्स की फॉर्म में, उसे हम बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट. क्रिएट अ नेस्टेड लिस्ट. नाउ आप नेस्टेड लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे बनती है नेस्टेड लिस्ट? अ नेस्टेड लिस्ट इज क्रिएटेड बाय प्लेसिंग अ कोमा सेपरेटेड सीक्वेंस ऑफ सब लिस्ट. मतलब जब एक लिस्ट के अंदर हम सब लिस्ट, नंबर ऑफ मल्टीपल लिस्ट इंसर्ट करते हैं तो वो बन जाती है नेस्टेड लिस्ट. ओके, एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है. आपके लिस्ट का नेम है एल. ओके, नाउ यू कैन सी इसका फर्स्ट एलिमेंट है इंटीजर, सेकंड एलिमेंट क्या है, एक सब लिस्ट है. ओके, थर्ड एलिमेंट एक और सब लिस्ट है, राइट? अब थर्ड एलिमेंट जब आप देखोगे तो इसमें दो इंटीजर्स हैं 11 एंड 44, और इस लिस्ट के अंदर भी एक और लिस्ट है. फाइन, तो इसके अंदर क्या है? नेस्टेड लिस्ट कैन कंटेन अ लिस्ट, okay, sublist, and sublist can contain the sublist. Okay, nested list contains sublist and sublist can contain another sublist inside it. Okay, तो यहाँ पे देखो इस sublist के अंदर भी एक और लिस्ट है तो ये इसकी sublist होगी, right? And then integer. ओके, तो यहाँ पे हमने एक नेस्टेड लिस्ट का एग्जांपल देखा, राइट? सो इट हैज इंटीजर, देन एक और एक सब लिस्ट, ओके, एंड देन वन मोर सब लिस्ट, और इस सब लिस्ट के अंदर भी एक और सब लिस्ट है, राइट? ओके, एंड देन इंटीजर. एक्सेस नेस्टेड लिस्ट आइटम्स बाय इंडेक्स. अब नेस्टेड लिस्ट के आइटम्स को कैसे एक्सेस करेंगे, राइट? जैसे हम सिंपल लिस्ट जो होती है हमारी नेस्टेड लिस्ट नहीं होती, उसके आइटम्स को हम इंडेक्स की हेल्प से एक्सेस करते हैं, राइट? ऐसे ही नेस्टेड लिस्ट के आइटम्स को भी हम इंडेक्स की हेल्प से एक्सेस करेंगे, राइट? वी कैन एक्सेस इंडिविजुअल आइटम्स इन अ नेस्टेड लिस्ट बाय यूजिंग द मल्टीपल इंडेक्सेस. द इंडेक्सेस फॉर द आइटम्स इन अ नेस्टेड लिस्ट आर इलस्ट्रेटेड बिलो. अब एक एग्जाम्पल की हेल्प से आप इसको समझेंगे. ये हमारी एग्जाम्पल, ये हमने लिस्ट पहले ली थी, राइट? ओके, नाउ यू कैन सी. अब इस एग्जाम्पल को देखो, आपका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो क्या है? L0 इंडेक्स पे. सेकंड जो आपकी सब लिस्ट है वो L1 इंडेक्स पर है आपकी. जो थर्ड आपकी सब लिस्ट है वो L2 इंडेक्स पर है. एंड जो आपका फोर्थ एलिमेंट है वो आपका L3 इंडेक्स पे. फाइन, ओके. अब इसको आप इस डायग्राम से समझो. ये आपका फर्स्ट एलिमेंट है 0 इंडेक्स. ओके, राइट? अब जो सेकेंड एलिमेंट है जिसकी इंडेक्स वैल्यू 1 है वो क्या है? एक सब लिस्ट है. सब लिस्ट है और उसमें क्या है? 22 एंड 11. तो आप यहाँ पे आ गए. L1 पे क्या है? 22 एंड 11. और अब इसकी इंडेक्स वैल्यू हम देखेंगे, इस लिस्ट की इंडेक्स वैल्यू देखेंगे तो इसकी 22 की इंडेक्स वैल्यू 0 है और 11 की इंडेक्स वैल्यू 1 है, राइट? ओके, समझ आया? ये क्या है? हमारा L1 है, राइट? ये जो हमारा एलिमेंट है वो क्या है? L1 है. ओके, ये हमारा एलिमेंट है, ठीक है? ओके, अब इसमें क्या है? हमारी सब लिस्ट है, और सब लिस्ट में फिर हम इंडेक्सिंग कैसे करेंगे? 22 क्या है? 0 इंडेक्स पर है, और 11 कौन से इंडेक्स पे है? 1 इंडेक्स पर है. फाइन, अब नेक्स्ट हमारा एलिमेंट है, नेक्स्ट एलिमेंट हमारा एक और सब लिस्ट है L2 इंडेक्स वैल्यू पर. फाइन, तो हम देखो, आप L2 पे आपका क्या है? एक और सब लिस्ट है. ओके, तो यहाँ पे आपकी सब लिस्ट में क्या है? 11, ओके, एंड 44. और जो इसका थर्ड एलिमेंट है L2 पे, जो सब लिस्ट है इसका थर्ड एलिमेंट है वो भी क्या है? एक L2 की सब लिस्ट है, राइट? तो हमने इसकी इंडेक्सिंग करी. यहाँ पे 11 0 इंडेक्स पे आ गया, 44 1 इंडेक्स पे आ गया, और जो सब लिस्ट है वो आपकी किस पे आई? 2 इंडेक्स पे आ गई. फाइन, ओके. अब देखो, ये हम इसको और एक्सपेंड करेंगे. यहाँ पे क्या हो गया? L2, ये वाला L2, एंड देन दिस L2. ओके, 2. ओके, ऑलरेडी यहाँ पे ये क्या था? पहले इसकी वैल्यू क्या थी? इंडेक्स वैल्यू क्या थी?
2। ओके, फिर हमने ये वाली ऐड करी, ये वाला इंडेक्स ऐड किया, तो हमारी इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, L2 राइट। ओके, अब इसके अंदर क्या है आपकी वैल्यूज, 33 एंड 11। फाइन, 33 एंड 11। 33 कौन से इंडेक्स पर लेंगे, 0 पर। ओके, एंड 11 कौन से इंडेक्स पे लेंगे हम, 1 पे, राइट। एंड देन आपका क्या है, ये L3 पर आपका क्या है, 15। ओके, समझ आया। तो इस तरीके से हमने इंडेक्सिंग करी। फाइन, तो अगर हमें अगर 22 को देखना है, 22 की इंडेक्स वैल्यू क्या है, यहाँ कहाँ है हमारा 22, ये हमारा 22 है, ये हमारा 22 है। इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, L1 एंड 0। ओके, दिस L1, ओके, 1 0। फाइन, हमें 11 की इंडेक्स वैल्यू देखनी है, तो ये L1 1, राइट, दिस L1 1। फाइन, हमें अब जो नेक्स्ट सब लिस्ट है उसकी इंडेक्स वैल्यू हम देखेंगे, तो L2 0, तो यू कैन सी L2 0, ठीक है। देन आपका 44 की इंडेक्स वैल्यू आप देखोगे, तो L2 1, ये L2 एंड देन 1। फाइन, ओके। अब आपको 33 की देखनी है, 33 की आप कैसे देखोगे, L22 0 0, ठीक है, L22 0, तो आपका 33 आ गया। 11 की देखनी है, L22 1 2 2 1, राइट, ये आपकी 11 की आ गई। फाइन, और 15 की क्या है, सिंपल आपकी L3। फाइन, so in this way we will do the indexing of the nested list, right। अब यहाँ पे हमने क्या की, एक एग्जाम्पल क्या किया, एक एग्जाम्पल लिया और देखा कि कैसे उसके एलिमेंट्स को हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं, राइट, और कैसे इस इंडेक्स की हेल्प से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब एक्सेस करने के लिए मैं एग्जाम्पल आपको शो करती हूँ। अब देखो, एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझते हैं, हमारी वही हमने लिस्ट ली है जो हम अभी एग्जाम्पल में, जो अभी जिसकी हमने इंडेक्सिंग की थी। अब देखो L0 पे हमारा क्या आ गया, 11। जब आपने L0 इंडेक्स वैल्यू दी, ठीक है, L इज द लिस्ट नेम, L क्या लिस्ट का नाम है, और इंडेक्स वैल्यू आपने 0 दी है, तो सिंपल 11 आ गया। आपने L1 दिया, L1 L1 दिया, तो आपका ये एलिमेंट, ये कंप्लीट लिस्ट आ गई 22 11, ठीक है। L2 दोगे तो ये वाली सब लिस्ट आ जाएगी 11 44 33 एंड 11, राइट। L3 दिया तो आपका 15 आ गया। ये तो हमने क्या किया, सिंपली ये जो एलिमेंट्स थे उनको एक्सेस कर दिया 1 बाय 1। ओके, अब जो सब लिस्ट के एलिमेंट्स हैं उनको एक्सेस करेंगे। ओके, अब आपने क्या इंडेक्स वैल्यू दी, L1 एंड 0, दैट इज L1 0, तो आपका क्या एक्सेस होगा, 22, राइट। तो आपका क्या एक्सेस हुआ यहाँ पे, 22। फाइन, नेक्स्ट आपने क्या दिया, L11, ओके, L11 तो क्या आपकी वैल्यू एक्सेस करोगे, कौन सी वैल्यू, सब लिस्ट की 11, तो ये आपका रिजल्ट आ गया 11। फाइन, नेक्स्ट आपने स्टेटमेंट दिया L2 0, ठीक है, इंडेक्स क्या है 2 एंड 0, तो L2 एंड 0, L2 0 पे आपका क्या आ गया, इस सब लिस्ट का 11, आपका रिजल्ट क्या है 11। देन आपका क्या आया, L2 1, L2 एंड 1, तो कौन सा आपका एलिमेंट एक्सेस होगा, 44, सो रिजल्ट इज 44। देन आपने कमांड दिया L220, ओके, L22 एंड 0, तो ये हमारा क्या आएगा, क्या कौन सा एलिमेंट एक्सेस करेगा, 33। फाइन, तो आपका कौन सा एलिमेंट एक्सेस हुआ, 33। ओके, देन L221 दिस, तो आपका कौन सा एलिमेंट एक्सेस होगा, 11 राइट। आपने सिंपल दिया L22, तो क्या होगा, ये कंप्लीट लिस्ट आपकी एक्सेस हो जाएगी 33 एंड 11 वाली, तो आपकी 33 एंड 11 वाली ये वाली सब लिस्ट एक्सेस हुई है, राइट। नेगेटिव लिस्ट इंडेक्सिंग इन अ नेस्टेड लिस्ट, इससे पहले हमने क्या किया, पॉजिटिव इंडेक्सिंग की हेल्प से नेस्टेड लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस किया, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव इंडेक्सिंग की हेल्प से नेस्टेड लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे। वी कैन एक्सेस अ नेस्टेड लिस्ट बाय नेगेटिव इंडेक्सिंग एज वेल। ओके, ये सबको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंडेक्सिंग की हेल्प से हम लिस्ट एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। नेगेटिव इंडेक्सेस काउंट बैकवर्ड फ्रॉम द एंड ऑफ द लिस्ट,
दिस एंड दिस इज ऑल्सो वेरी नोन दैट कि हम जो नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया हुआ है कि जो नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, एंड ऑफ द लिस्ट से स्टार्ट होती है, राइट. सो L1 refers to the last element L -1 refers to the last element, L-2 is the second last and so on. तो -1 जो इंडेक्स होगा, इंडेक्स वैल्यू होगी, वो लास्ट एलिमेंट की होगी, देन आपके -2 -3 एंड सो ऑन लाइक दिस, राइट. ओके. Now the negative indexes for the item in a nested list are illustrated as below. अब वही हमने लिस्ट ली है, अब इसको हम नेगेटिव इंडेक्सिंग की हेल्प से समझेंगे. फाइन. आपका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 11, एंड देन सेकंड आपका ये एक सब लिस्ट है 22 11 की, देन आपकी थर्ड एलिमेंट भी एक सब लिस्ट है 11 44, और उसके अंदर भी एक सब लिस्ट है 33 एंड 11, देन आपका 15, राइट. अब इसके अंदर हमने क्या किया, नेगेटिव इंडेक्सिंग की. 15 में क्या हुआ, -1, राइट. जो आपकी ये वाली सब लिस्ट है 15 के बाद, आफ्टर उसमें -2, देन -3 एंड देन -2. फाइन. अब देखो ये -3 पे आपका क्या है, 22 एंड 11, तो आपका क्या हुआ, L-3. ओके. L-3 पे आपका क्या है, 22 एंड 11. अब इसकी भी इंडेक्सिंग करेंगे हम, नेगेटिव इंडेक्सिंग, तो 11 की क्या होगी, -1, राइट, एंड 22 की क्या होगी, -2. फाइन. ऐसे ही जब हम -2, यहाँ पे -2 सब लिस्ट, ये है हमारी -2 पे हमारी ये वाली सब लिस्ट है. अब इसको देखेंगे तो हमारी L-2 पे क्या आ गई, आपकी 11 44, ओके, एंड देन सब लिस्ट 33 और 11 वाली सब लिस्ट. तो जो 33 और 11 वाली सब लिस्ट है उस पे उसका इंडेक्स वैल्यू क्या हुई, -1, क्योंकि क्या ये एक एलिमेंट कंसीडर होगा ना, ये वाला एक एलिमेंट कंसीडर होता है. जब लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट होती है तो वो एक एलिमेंट कंसीडर होता है, राइट. ये भी एक एलिमेंट कंसीडर होता है, राइट. 44 की -2 एंड 11 की -3, राइट. ये हमने कर दिया. ओके. अब इस वाली सब लिस्ट की इंडेक्सिंग हम कैसे करेंगे, L2, ओके, एंड -1, L-2 -1, ओके, एंड 33 का इंडेक्स वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे 11 का इंडेक्स वैल्यू क्या आएगा, -1, और 33 का इंडेक्स वैल्यू क्या आएगा, -2. फाइन. 11 का इंडेक्स वैल्यू -1 एंड इसका 33 का क्या होगा, -2. तो इस एग्जाम्पल में हमने सिर्फ ये देखा कि हम नेगेटिव इंडेक्सिंग कैसे करेंगे अपनी नेस्टेड लिस्ट की, राइट. अब हम इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे कि कैसे एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे, राइट. ओके. अब यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया, हमारी वही लिस्ट सेम लिस्ट है. फाइन. हमने सबसे पहले क्या कमांड दी, L-1. L-1 पे आपका क्या है, L-1 पे है आपका 15, तो आपका रिजल्ट आ गया 15. देन L-2, L-2 पे आपका क्या है, कंप्लीट सब लिस्ट है ये आपकी 11 44 33 ये वाली तो ये आपकी कंप्लीट सब लिस्ट आ गई. L-3 पे आपकी ये सब लिस्ट है 22 एंड 11 वाली, ये आपकी 11 आ गई, 22 एंड 11. फाइन. L-4 पे आपका क्या है, 11, तो आपका 11 आ गया. तो हमने सिंपली अभी तो सिंपली क्या किया है, नेस्टेड लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस किया. अब हम नेस्टेड लिस्ट के सब एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे. ओके. अब आपने यहाँ पे क्या दिया, लिस्ट -3 -2, लिस्ट -3, ये आपका -3 एंड -2. ओके. तो इस पे कौन सा एलिमेंट है, 22, ये आपका एक्सेस हो जाएगा 22. देन L-3 -1, L-3 -1, इस पे क्या है आपका एलिमेंट 11, तो आपका 11 एक्सेस हो जाएगा. फाइन. देन आपका क्या है, L-2 -3, L-2, ये आपका -2. फाइन. एंड देन दिस इज योर -3. इस पे आपका क्या है, इस पे आपका है 11. ओके. सो यू हैव गॉट 11 हियर. देन L-2 -2 हियर, L-2 एंड -2, इस पे आपका क्या है 44, तो आपका क्या एक्सेस हो गया 44, राइट. देन आपका क्या है, L-2 -1 -2, तो L-2 -1 एंड -2, इस पे आपका क्या है 33, राइट. तो आपका एलिमेंट एक्सेस हो गया 33. ओके. नेक्स्ट कमांड क्या है, L-2 -1 -1, तो L-2 -1 एंड
-1, तो इस पे आपका क्या है 11, एलिमेंट 11 है, ये आपका 11 आ गया। फाइन। देन आपका कमांड क्या है L -2 -1, तो ये आपका L -2 -1 पे क्या हुआ, आपकी ये सब लिस्ट आ गई 33 एंड 11। ओके, तो इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी क्वेश्चन आएगा आपको पहले इंडेक्सिंग कर लेनी है। ओके, पॉजिटिव इंडेक्सिंग या नेगेटिव इंडेक्सिंग। जब इंडेक्सिंग आप कर लोगे तो इट्स वेरी इजी टू एक्सेस द एलिमेंट्स यूजिंग द इंडेक्सिंग। Change nested list item value. We can change the value of a specific item in a nested list by referring to its index number. अब index की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, नेस्टेड लिस्ट में भी एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे हम सिंपल लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स को चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, वैसे ही हम नेस्टेड लिस्ट में भी एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक ये आपकी लिस्ट है। ओके, 11 20 इसका 0 इंडेक्स पे 11 है, देन 22 11 1 इंडेक्स पे आपका सब लिस्ट 22 11 है। ओके, देन आपका 2 इंडेक्स पे आपकी ये सब लिस्ट है एंड 3 पे आपका 15 है। ओके, तो आपने क्या किया, L0 पे क्या दे दिया, L0 इंडेक्स पे आपने क्या दे दिया 12। ओके, तो क्या कर दिया, यहाँ पे पहले क्या था, L0 इंडेक्स पे 11 था। अब जब आप लिस्ट को प्रिंट कराओगे तो आपका L0 इंडेक्स पे क्या आ गया है, 12 आ गया। फाइन, पहले क्या था L0 इंडेक्स पे 11, अब L0 इंडेक्स पे आ गया है 12, तो ये चेंज हो गया। फाइन, अब L1 है आपका, L1 पे क्या है, L1 पे आपकी लिस्ट है 22 एंड 11। ओके, अब आपने क्या कर दिया, L1 इज इक्वल टू 20,30। ओके, अब जब आप लिस्ट को प्रिंट कराओगे तो आप देखोगे जो आपका L1 पे पहले 22 और 11 थे, अब वो क्या बन गए 20 एंड 30। फाइन, 20 एंड 30, तो ये चेंज हो गई वैल्यू, नेक्स्ट लिस्ट के अंदर आपकी सब लिस्ट भी चेंज हो गई है। फाइन। ओके, अब आपने L220 इंडेक्स पे क्या करवा दिया, L220। ओके, पहले हमारा इस पे था 33। ओके, यू कैन सी दिस इज दिस 33, ये वैल्यू थी, हमने इसकी प्लेस पे क्या कर दिया 45। राइट, अब देखो जब आपने लिस्ट को प्रिंट कराया तो आपका क्या आया, इस प्लेस पर क्या आ गया 33 के प्लेस पे क्या आपका प्रिंट हो गया है 45। तो यहाँ पे क्या किया, सिंपली इंडेक्स की वैल्यू, इंडेक्स वैल्यू पे आपने क्या किया, डिफरेंट वैल्यूज को इनिशियलाइज करा दिया। राइट, ओके, इंडेक्स पर आपने डिफरेंट वैल्यू को असाइन कर दिया। ओके, एड आइटम्स टू अ नेस्टेड लिस्ट, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। आप नेस्टेड लिस्ट के अंदर आइटम्स को कैसे ऐड करेंगे, तो इसके 3 मेथड्स होते हैं। सबसे पहला है टू ऐड अ सिंगल आइटम टू द एंड ऑफ द नेस्टेड लिस्ट वी कैन यूज अपेंड मेथड। हम अपेंड मेथड की हेल्प से लिस्ट के एंड पर एक सिंगल आइटम को ऐड करा सकते हैं। राइट, इसका सिंटेक्स क्या है, लिस्ट डॉट अपेंड आइटम। आइटम क्या, जो भी आइटम आपको अपेंड करना है, लिस्ट के एंड पर ज्वाइन करना है, वो आप इसके अंदर पास कर दोगे अपेंड फंक्शन में। फाइन, अब इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। ये आपकी लिस्ट है। फाइन, दिस इज योर लिस्ट। ओके, आपने क्या किया, L क्या है, लिस्ट का नाम, L डॉट अपेंड 22, आपने 22 को अपेंड करा दिया। अब जब आपने लिस्ट को क्या किया है, प्रिंट कराया है, तो क्या देखो आप 15 के बाद अब हमारा एक एलिमेंट ज्वाइन हो चुका है, एक एलिमेंट ऐड हो चुका है, दैट इज 22। फाइन, अब देखो आपने क्या किया, L1 डॉट अपेंड 40। ओके, अब L1 पे हमारा क्या है, ये वाली लिस्ट है, ये क्या है आपका L0 और ये क्या है L1। राइट, L1 डॉट अपेंड 40, तो ये क्या है, इसकी जो सब लिस्ट है, पहले इसमें क्या था 20 एंड 30, अब इसमें क्या आ गया 20 30 एंड 40। फाइन, क्योंकि आपने क्या दिया L इंडेक्स वैल्यू 1 डॉट अपेंड 40, तो आपकी इंडेक्स वैल्यू 1 पे जो लिस्ट थी उसमें क्या अपेंड हो गया 40 अपेंड हो गया, मतलब 40 ऐड हो गया लिस्ट के एंड पर। राइट, now we have the second method. When we want to insert an item at a specific position in a nested list, we can use insert method. इससे पहले हमने append किया, append में क्या है, list के end में ही आप आइटम को ऐड कर सकते हो। बट अगर आपको किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे अपने आइटम को ऐड करना है तो उस केस में आप क्या यूज करोगे, इंसर्ट मेथड। अब इंसर्ट मेथड का आपका सिंटेक्स क्या है, लिस्ट का नाम डॉट इंसर्ट। ओके, इंडेक्स वैल्यू, किस इंडेक्स वैल्यू पे आपको इंसर्ट कराना है, ऐड कराना है, और कौन सा आइटम आपको ऐड कराना है। राइट, ओके, तो वी विल अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ये आपकी लिस्ट है।
ओके आपने इस लिस्ट पे क्या किया, एल डॉट इंसर्ट 113। ओके मतलब हमारी पहले 0 इंडेक्स पे आपका 12 था, 1 इंडेक्स पे आपकी सब लिस्ट थी यहाँ पे। अब हमने क्या कर दिया, 1 इंडेक्स पे क्या दे दिया, 13 दे दिया कि 13 को इंसर्ट कर दो। फाइन, तो क्या हुआ, आपका 0 इंडेक्स पे अब 12 है और 1 इंडेक्स पे आपका क्या आ गया, 13। और आपका जो ये लिस्ट थी वो शिफ्ट हो गई, अब इसका इंडेक्स वैल्यू क्या हो गया, 2। राइट, क्योंकि हमने 1 इंडेक्स पे 13 को ऐड करा दिया, तो आपका 13 यहाँ पे ऐड हो गया। फाइन, ओके, अंडरस्टूड। Now we have third method, that is extend method. We can merge one list into another by using extend method. जब हमें एक लिस्ट से दूसरी लिस्ट को ज्वाइन करना होता है, मतलब एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट को ज्वाइन करना होता है, तब हम extend method को यूज करते हैं। राइट, तो इसका सिंटेक्स क्या है, लिस्ट वन डॉट एक्सटेंड लिस्ट टू। तो यहाँ पे क्या होगा, लिस्ट वन लिस्ट टू लिस्ट वन में जाके ऐड हो जाएगी। फाइन, समझ आया, लिस्ट टू लिस्ट वन के अंदर जाके ऐड हो जाएगी। फाइन, इसको एग्जांपल की हेल्प से हम समझते हैं, ये हमारी एल लिस्ट है। राइट, दिस इज आवर एल लिस्ट, नेम ऑफ द लिस्ट इज एल। अब हमने क्या कर दिया, एल डॉट एक्सटेंड 123। अब ये हमारी एक दूसरी लिस्ट है 123, वो हमने क्या कर दिया, इसके साथ ऐड करा दी, एल के साथ। ओके अब जब आपने एल को प्रिंट किया तो आप देखोगे एल के एंड पे आपका 123 लिस्ट ऐड होके आ गई है। फाइन, ओके ओके, now L2 dot extend 123, right, then L, okay now अब देखो हमने क्या किया, पहले सिंपली L के साथ हमने एक्सटेंड करा दिया था 123 को। अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया, L2 मतलब L के 2 इंडेक्स के साथ डॉट एक्सटेंड 123। ओके, L2 पे हमारा अभी क्या है, L2 पे हमारी ये लिस्ट है 20 30 40, इसके साथ हमने एक और लिस्ट को एक्सटेंड कराया 123। फाइन, अब जब आप अपनी लिस्ट को प्रिंट करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे जो आपकी L2 पे लिस्ट थी 20 30 40, उसके साथ एक और लिस्ट एक्सटेंड होके आ गई 123। फाइन, समझ आया। सबसे पहले हमने क्या किया था, सिंपली लिस्ट के साथ एक्सटेंड करा दी थी एक और लिस्ट, तो वो एंड में जाके ज्वाइन हो गई। फिर हमने क्या किया, इंडेक्स वैल्यू दी L2 इंडेक्स डॉट, मतलब जो L2 आपकी लिस्ट है, राइट, वो एक्सटेंड हो जाए और उसमें दूसरी लिस्ट क्या है 123। ओके, तो अब जब आप L को प्रिंट कराओगे तो यहाँ पे देखोगे आपका 20 30 40। ओके, एंड देन जो आपने लिस्ट को एक्सटेंड कराया 123 वो भी आ गई 123। ओके, तो आप सिंपली लिस्ट के एंड में भी आप दूसरी लिस्ट को ज्वाइन करा सकते हो, या लिस्ट के इन बिटवीन किसी भी सब लिस्ट के साथ भी दूसरी लिस्ट को ज्वाइन करा सकते हो। राइट, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिमूव आइटम्स फ्रॉम अ नेस्टेड लिस्ट। आप नेस्टेड लिस्ट में से आइटम्स को कैसे रिमूव कर सकते हो। राइट, फर्स्ट वी हैव, if we know the index of the item that we want to remove from the nested list, we can use pop method। ये क्या बोल रहा है, अगर आपको आइटम का इंडेक्स पता है जो भी आपको रिमूव करना है, तो आप क्या कर सकते हो, पॉप मेथड का यूज कर सकते हो। इट मॉडिफाइज द लिस्ट एंड रिटर्न्स द रिमूव आइटम। अब पॉप मेथड की हेल्प से क्या है, आइटम भी रिमूव हो जाएगा और वो आइटम आपको मिल भी जाएगा, इट विल गिव यू द आइटम। ओके, क्या लिखा हुआ, इट रिटर्न्स द रिमूव्ड आइटम। ओके, व्हाट इज द सिंटेक्स, सिंटेक्स क्या है, लिस्ट का नाम डॉट पॉप एंड इंडेक्स। जो भी आप इंडेक्स वैल्यू दोगे उस इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट होगा वो क्या होगा, डिलीट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। राइट, अब इसको एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। हमारे पास लिस्ट है ए, ओके, उसके अंदर सब लिस्ट है आपकी बी बी सी डी डी एंड देन दिस। अब आपने क्या किया, x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमने वेरिएबल x क्यों लिया है, क्योंकि जब भी हम पॉप मेथड यूज करेंगे तो वो जो भी डिलीट करेगा वो रिटर्न करेगा। अब उस रिटर्न वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए, वो वेरिएबल हमने ले लिया x। फाइन, L1, L के 1 पे क्या, इंडेक्स पे क्या है, हमारी ये वाली लिस्ट है बी बी सी सी डी डी, L1 डॉट पॉप 1। ओके, अब हमने क्या किया, L1 के L1 डॉट पॉप 1, तो यहाँ पे जब हम इंडेक्सिंग करेंगे इसकी 0 है, इसकी 1 है एंड इसकी 2 है। राइट, जब हम इस सब लिस्ट की इंडेक्सिंग करेंगे तो हमारा 1 इंडेक्स पे CC है। फाइन, समझ आया। जब हम सब लिस्ट की इंडेक्सिंग करेंगे बीबी की इंडेक्स वैल्यू 0 है, CC की 1 है एंड DD की 2 है। राइट,
ओके तो अब आपने क्या किया, आपने किसको रिमूव किया है, सीसी को रिमूव किया है। अब जब आप प्रिंट एल करोगे तो यहाँ पे देखो ए बी, ए देन आपकी सब लिस्ट में क्या है, आपका सीसी नहीं है। और जब आप एक्स को प्रिंट करोगे, ये रिमूव होके कहाँ चला गया, एक्स वेरिएबल के अंदर चला गया। तो जब आप प्रिंट करोगे एक्स को तो आपका क्या आ जाएगा, सीसी। समझ आया? ओके तो सिंपली आपने क्या किया, पॉप मेथड से एलिमेंट को रिमूव किया और वो रिमूव एलिमेंट आपने क्या किया, वेरिएबल एक्स में स्टोर करा लिया। Now we have the second method to remove the element. If we don't need the removed value, we can use the del statement to remove item from a nested list. अब ये क्या कह रहा है, अगर आपको removed value नहीं चाहिए, जो value delete हुई है वो आपको नहीं चाहिए, तो आप कौन सी statement का use कर सकते हो, आप del statement का, delete statement का use कर सकते हो। फाइन, डिलीट स्टेटमेंट आइटम को रिमूव कर देता है पर ये रिटर्न नहीं करता, राइट, रिटर्न नहीं करेगा, दैट मीन्स इट विल नॉट गिव यू दैट वैल्यू, राइट, इट विल बी डिलीटेड परमानेंटली। अब देखो यहाँ पे सिंटेक्स क्या है, डेल स्टेटमेंट लिस्ट का नाम इंडेक्स, ओके जो इस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी वो रिमूव हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, टू रिमूव द इंडिविजुअल आइटम, अगर आपको सिंगल आइटम रिमूव करना है तो आप इंडेक्स दे दो उसका, और आपको अगर रेंज मोर देन वन आइटम को रिमूव करना है तो आप रेंज दोगे। तो आपने क्या किया, डेल लिस्ट एंड आपने यहाँ पे क्या कर दिया, रेंज दे दी, लिस्ट की स्लाइस दे दी, स्टार्टिंग वैल्यू एंड एंडिंग वैल्यू, एंड यू नो दैट एंडिंग वैल्यू इज ऑलवेज -1। फाइन, तो यहाँ पे आपकी लिस्ट है ए बी, ये हमने सेम एग्जांपल यहाँ पे लिया, लिस्ट को प्रिंट करा दिया तो आपकी ये लिस्ट आ गई। अब आपने डेल स्टेटमेंट क्या दी, L11, राइट, L11, तो यहाँ पे देखो L1 आपका ये है, ओके, और इसका 1 क्या है, सीसी है, ओके आप यहाँ से एग्जाम्पल दे सकते हो, L1 ये आपका L1 है, दिस इज योर L1, और यहाँ पे जब आप इसकी इंडेक्सिंग करते हो इसके L11 पे क्या है हमारा, सीसी। ओके जब आपने प्रिंट किया इसको तो क्या हुआ, आपका सीसी रिमूव हो चुका है, वो रिटर्न नहीं हुआ है, आपकी लिस्ट आ गई विदाउट सीसी। फाइन, अब आपने सेकंड एग्जांपल दिया एल ए बी, ये आपका लिस्ट है, राइट, आपने डेल किया, डेल एल 0, ओके, :2, ठीक है, 0:2, तो यहाँ पे क्या है आपका लिस्ट में 0 इंडेक्स पे ये है, ओके, 1 इंडेक्स आपका ये है, 2 इंडेक्स आपका ये है। अब एंडिंग वैल्यू आपने 2 दी है तो 2 - 1 दैट इज 1, दिस, ओके तो आपका क्या रिमूव हो जाएगा, ये वाला एलिमेंट रिमूव हो जाएगा, और 1 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है वो रिमूव हो जाएगी, डेट मीन्स ये वाली सब लिस्ट रिमूव हो जाएगी, और आपके पास क्या बचेगा, ओनली ई। तो आप जब आप इसको प्रिंट कराओगे तो आप देखोगे आपका क्या बचा है, ई, ओके क्योंकि हमने क्या दिया था, डेल एल 0:2, ओके तो 0 इसने इंक्लूड किया एंड 2 - 1 दैट इज 1, तो आपका 0 डिलीट हो गया और 1 डिलीट हो गया, आपका क्या रह गया, 2। Now we have the third method to remove the elements. If we are not sure where the item is in the list, we can use the remove function or remove method to delete it by value. अगर आपको index value नहीं पता है किसी item की but आपको वो delete करना है, right? In that case what you will use? You will use the remove function or remove method. Okay, both are same. ठीक है, आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, मेथड या फंक्शन, दोनों का मीनिंग सेम होता है, राइट। सिंटेक्स लिस्ट, लिस्ट का नाम, डॉट रिमूव एंड आइटम, जो भी आइटम आपको डिलीट करना है, राइट। तो ये आपकी लिस्ट है, ओके आपने क्या किया, L1 पे आपकी ये वाली लिस्ट है, सब लिस्ट है, रिमूव सीसी, फाइन, सिंपल आपने दे दिया कि आपको सीसी को रिमूव करना है, ओके। अब जब आप प्रिंट कराओगे एल को तो आप ये देखोगे आपका क्या है, ए आपका एज इट इज आया हुआ है, राइट, बी एंड इस सब लिस्ट में से आपका सीसी क्या हो गया है, डिलीट हो गया है, फाइन। तो रिमूव की हेल्प से हम क्या करेंगे, आइटम को डिलीट करा सकते हैं। फाइंड नेस्टेड लिस्ट लेंथ, अब नेस्टेड लिस्ट की अगर आपको लेंथ निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे, वी कैन यूज द बिल्ट इन लेंथ फंक्शन टू फाइंड हाउ मेनी आइटम्स अ नेस्टेड सब लिस्ट हैज, ओके तो सिंपली जैसे हम लेंथ फंक्शन का यूज करते हैं किसी भी सीक्वेंस की लेंथ निकालने के लिए, वैसे ही हम लेंथ फंक्शन का यूज यहाँ करेंगे, ओके तो इसका सिंटेक्स क्या है, लेन, और इसके अंदर आप अपनी लिस्ट को पास कर दोगे, नेस्टेड लिस्ट को, ओके इसको एग्जांपल में हम देखेंगे, जो हमारी सब लिस्ट है, फाइन, इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 1 1 2
एंड 3। तो जब आपने प्रिंट लेन एल किया तो आपका आंसर क्या आया है? 3। फाइन। अब आपने देखो प्रिंट लेन L1 किया है, ठीक है, इंडेक्स वैल्यू क्या दी है? 1। तो आपकी L1 पे क्या, ये आपकी सब लिस्ट है BBCCDD, तो इसका भी आपका क्या आएगा? एलिमेंट आपके कितने आए हैं? 3। फाइन। जब आपने सिंपल L दी तो इसकी जब आप सब लिस्ट को काउंट करते हो तो वो सिंगल एलिमेंट काउंट होता है। फाइन। अब यहाँ पे ओके, तो आपकी L की जो आपकी लिस्ट थी उसके एलिमेंट्स आए 3। अब आपने क्या दिया? लेन L1, तो L1 पे आपकी सब लिस्ट है तो इसके एलिमेंट्स भी आपके पास कितने हैं? 3 है। फाइन। आइट्रेट थ्रू अ नेस्टेड लिस्ट। अब हम नेस्टेड लिस्ट के आइटम्स को कैसे आइट्रेट करेंगे, कैसे उन्हें एक्सेस करेंगे? वन बाय वन, राइट। टू आइट्रेट ओवर द आइटम्स ऑफ द नेस्टेड लिस्ट वी कैन यूज सिंपल फॉर लूप। तो यहाँ पे हम सिंपली फॉर लूप का यूज करेंगे नेस्टेड लिस्ट के आइटम्स को आइट्रेट करने के लिए, राइट। अब देखो दिस इज योर लिस्ट, ये आपकी एक नेस्टेड लिस्ट है जिसके अंदर आपकी क्या है? 3 सब लिस्ट है। ओके, 3 सब लिस्ट है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9, मीन्स इट हैज 3 रोज। ओके, ठीक है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो। फाइन। अब देखो, अब हमने यहाँ पे क्या किया? नेस्टेड फॉर लूप लगाया है फॉर लिस्ट इन एल, ठीक है। एल क्या है? लिस्ट का नाम। फॉर लिस्ट इन एल, तो क्या करेगा? ये जो लिस्ट जो वेरिएबल है वो इसकी लिस्ट को वन बाय वन एक्सेस करेगा। तो फॉर लिस्ट इन एल जब फर्स्ट टाइम आप करोगे तो क्या करेगा? फर्स्ट लिस्ट को इसने एक्सेस किया, रो 1 को। फाइन, रो 1 को एक्सेस किया। लूप फॉर ट्रेवर्सिंग रोज, ओके, तो इसने फर्स्ट टाइम में किसको एक्सेस किया? रो 1 को एक्सेस किया, राइट। अब हमने क्या लिया है? फॉर नंबर इन लिस्ट, इसके अंदर दूसरा लूप लगाया है, इस फॉर लूप के अंदर दूसरा लूप लगाया है फॉर नंबर इन लिस्ट, ठीक है। अब इसने क्या किया? पहले फर्स्ट लिस्ट को एक्सेस किया और हमने क्या किया? फॉर नंबर इन लिस्ट। तो लिस्ट के अंदर अभी क्या है? फर्स्ट लिस्ट है, 1 2 3 है, ठीक है। तो नंबर क्या करेगा? इस जो लिस्ट के अंदर 1 2 3 है उनको वन बाय वन एक्सेस करेगा। पहले 1 को एक्सेस करेगा, वो हमने प्रिंट करा दिया 1, ठीक है। फिर ये 2 को एक्सेस करेगा, वो हमने प्रिंट करा दिया 2। फिर ये इस लिस्ट के 3 को एक्सेस करेगा, हमने प्रिंट करा दिया 3, राइट। और हमने इनको किससे जितने भी हम एलिमेंट्स हैं उसके बीच में हमने दे दिया गैप बाय यूजिंग दिस सेपरेटर। ओके, अब ये कंप्लीट हो चुका फॉर लूप, तीनों एलिमेंट एक्सेस हो गए लिस्ट 1 के। अब ये ऊपर जाएगा। अब ये जो लिस्ट है ये वाला वेरिएबल क्या करेगा? लिस्ट 2 को एक्सेस करेगा, एल की लिस्ट 2 को एक्सेस करेगा, मतलब सेकंड रो को एक्सेस करेगा, राइट। अब इसके अंदर क्या आ गई? सेकंड रो। अब नीचे जाएंगे, फोर नंबर इन लिस्ट, अब इसके पास क्या है? सेकंड लिस्ट है, यस, और यू कैन से सेकंड रो। तो ठीक है, अब ये सबसे पहले किसको किसको एक्सेस करेगा? 4 को, 4 आपका प्रिंट हो जाएगा सेकंड लिस्ट का। फिर ये लिस्ट के अंदर एक्सेस करेगा 5 को, 5 आपका प्रिंट हो जाएगा। फिर ये लिस्ट के अंदर एक्सेस करेगा 6 को, तो आपका 6 प्रिंट हो जाएगा। फाइन, कंप्लीट लिस्ट हो गई है, कंप्लीट लिस्ट हो जाएगी। फिर आपका कंट्रोल ऊपर चला जाएगा। अब जो आपका वेरिएबल लिस्ट है वो क्या करेगा? थर्ड लिस्ट को क्या करेगा? एक्सेस करेगा और थर्ड रो को एक्सेस करेगा। तो इसके अंदर अब आ गई थर्ड लिस्ट या थर्ड रो। फाइन, अब ये नीचे जाएगा। फाइन, अब देखो नंबर अब क्या करेगा? थर्ड लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करेगा, पहले 7 को प्रिंट करा दिया, फिर 8 को प्रिंट करा दिया, फिर इसने एक्सेस किया 9 को और 9 को प्रिंट करा दिया। फाइन, तो ऐसे हमने क्या किया? नेस्टेड लूप की हेल्प से हमने लिस्ट के आइटम को एक्सेस किया और यू कैन से आइट्रेट किया, राइट। तो ये हमारे क्या हो गई? ये हमारे वन बाय वन सारे लिस्ट एलिमेंट्स एक्सेस हो गए और यू कैन से आइट्रेट किया हमने इनको। फाइन, okay children, now we will meet in next topic with our next topic in our next video. Till then, goodbye.